अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर जनाब शेख शरीफ ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से बीआरएस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, के चंद्रशेखर राव को और जुबली हिल्स एमएलए को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जितना बदनाम करेंगे उतना ही वो काम करेंगे, इसलिए कि काम से पहचान है। सिर्फ बयाना देना, बयानबाजी करना, लोगों को डराना धमकाना, बयानों के ज़रिए काम नहीं करना, सिर्फ 5 साल में एक बार तकरीरें करना, अवाम को भड़काना, इससे अवाम का कोई भला नहीं होगा। अवाम का भला होगा उनके कामों से, अवाम का भला होगा उनके जो परेशानियाँ हैं उसको हल करने से। वो बीआरएस पार्टी के लीडर्स एमएलएस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धमकियाँ दी जा रही है ये ठीक बात नहीं। उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया। क्या है ये सारा माजरा, आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो को आए हैं। जिस तरह से इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो है जनवरी में इलेक्शन होंगे, तो अब क्या बीआरएस पार्टी पूरे मुल्क में जो है इलेक्शन करने का के चंद्रशेखर राव सोचे हैं, तो क्या मुल्क में क्या उनको कामयाबी मिलेगी और फिर से हैट्रिक तेलंगाना में क्या उनको कामयाब होंगे? वालेकुम सलाम। हमारे क्राइम टुडे एडिटर रहमत भाई का शुक्र अदा करता हूं मैं, जो मुझे यहाँ पर अवाम के मुद्दे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रखने का मौका दिए। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। बीआरएस पार्टी के ऊपर पूरी देश की जनता एक उम्मीद की नज़र रखी हुई है, क्योंकि तेलंगाना की तरक्की के जितने भी काम हैं पूरी देश की जनता देख रही है। इसीलिए उनकी ख्वाहिश है कि केसीआर साहब पूरे देश भर में इलेक्शन लड़कर प्राइम मिनिस्टर बने और देश के जितने मुद्दे देश की जनता के उसे हल करें। सब में पहले मुद्दा तो पीने के पानी का है, एजुकेशन का है और इरिगेशन का है, खेती के पानी का है। तो ये सारे मुद्दे तेलंगाना में हल हुए, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम अच्छा हुआ, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बेहतर हुआ, जिसमें माइनॉरिटी, एससी, एसटी के भी बच्चे काबिल बन रहे हैं, और दलित बंधु बल्कि दलित भाइयों का भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अभी 3 लाख जो टीनों के घर हैं वो भी स्कीम जियो पास हो गया, वो भी कहीं ना कहीं गरीब आवाम को फ़ायदेमंद साबित होगा। और जैसे कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक है, उससे भी आवाम को बहुत सारा फ़ायदा हुआ तेलंगाना की। और तेलंगाना का डेवलपमेंट आज देश भर में मैं समझता हूँ नंबर 1 है। तो देश की जनता इसीलिए बीआरएस पार्टी पे उम्मीद लगा के बैठी है कि बीआरएस पार्टी आएंगी तो हमारे भी देश का, हमारे भी स्टेटों का, हमारे भी गाँवों का तरक्की होंगी। इसलिए बीआरएस को लाना चाह रही देश भर में, और बीआरएस इंशाल्लाह अच्छे डिसीजन से कामयाब हासिल करेंगे। क्या तीसरी बार तेलंगाना यहाँ पे जीतने की जो चांसेस है उसको रोकने की कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है? हैदराबाद की एक जमात के कुछ लीडरों ने ये कहा कि केसीआर पर और बीआरएस पार्टी के लीडरों पर तनकीद करते हुए एक जलसे में उन्होंने कहा, खुलेआम धमकी दी गई, तो कहीं ना कहीं तीसरी बार जीतने पर जो है रुकावट लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए साहब, जिस तरह बारिश का मौसम आते बादल गरजते हैं, उस तरह इलेक्शन के मौसम में भी नेताओं का भौंक लाना जाहिर बात है। अब ये कहीं ना कहीं भौखलाहट के शिकार होकर इसीलिए कुछ जो मुँह को आई वो बात कर रहे हैं। मुद्दों पे, आवाम के मुद्दों पे तो कुछ बात नहीं हो रही, उल्टा आवाम को डराने धमकाने की बात हो रही है। हमारे कारकुन पे कोई नज़र डाले तो हम दीदे खींच लेंगे, हमारे कारकुन पे कोई नज़र डाले तो उसकी चमड़ी खींच लेंगे। ये सब बोलने की बातें हैं सब। इससे पहले इलेक्शन होके आज 5 साल हो गया, उससे पहले भी 5 साल हुआ, तो अब तक कितने कारकुनों को क्या सपोर्ट करे लोग और कितने कारकुनों की क्या भलाई करे, क्या रोज़गारी दिए। आवाम को रोज़गारी चाहिए सब। आवाम को जो है दीदे उखाड़ना, पहलवानी, गुंडाइज़म नहीं चलती साहब, ना चली है ना चलेंगी सब। जी, जिस तरह से आवाम का हमारे से भी सवाल होता है, हमसे भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम जो है आप जैसे लीडरों से सवाल करें जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आप माइनॉरिटी लीडर है बीआरएस पार्टी के, तो आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आवाम का सवाल है कि जिस तरह से कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर बंदी से कहा तो मुस्लिमीन के कुछ ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, यही वजह से कांग्रेस भारी अक्सर से कामयाब हुई और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई। और दूसरी बात, जहाँ पे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, वहाँ पर भी मंजिल अपने कैंडिडेटों को खड़ा करी थी,
वहाँ पर जो है पूरी तरह से कांग्रेस को और माइनॉरिटी जीती सेकुलर पार्टियां हैं उनको शिकस्त मिली और वहाँ पे जो है फिरका परस्त जमात ने जो है वहाँ पे कामयाबी हासिल की। तो क्या तेलंगाना में भी इन्होंने जो है ज़्यादा एमएलए खड़ाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या बीआरएस पार्टी को खतरा हो सकता है? अगर इन्होंने ज़्यादा एमएलए खड़ा करे तो माइनॉरिटी वोट्स बढ़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो को फायदा मिलेगा। देखिए साहब, यूपी और बिहार से एमआईएम असद साहब को भी एक सबक मिला कि हम जहाँ जहाँ ठहरे तो वहाँ वहाँ मुस्लिम वोट्स का डाइवर्ट हो गया, इस वजह से बीजेपी फ़ायदा उठाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दानिशमंद सोच रखने वाले असद साहब है, कर्नाटक में इसी वजह से ज़्यादा लोग को नहीं ठहरा करें, वहाँ पर एक गिनती के सीटा ठहरा करें, इसलिए मुसलमान पूरा एक जेती से वोट पूरा एक साइड किया, क्योंकि वहाँ पर बीआरएस नहीं थी, इस वजह से कांग्रेस को जिताया गया। तेलंगाना में पूरे मुसलमान की नज़र बीआरएस पार्टी पे ही है। असद साहब भी नहीं चाहेंगे कि बीआरएस का नुकसान हो। हाँ, इनके कुछ सीटों में ठहरा करेंगे, जो भी सीट है हो सकता अलायंस में ठहरेंगे या नहीं तो फिर इलेक्शन लड़ने का और ठहराने का तो सबको भी राइट है, हर पार्टी को राइट है। सोच समझ के वो ठहरा करेंगे, मुसलमान के वोट तो डाइवर्ट होने नहीं देंगे। बल्कि मुझे असद साहब की सोच पे और उनकी दानिशमंदी पे पूरा भरोसा है और मुसलमान पे भी पूरा भरोसा है कि ये बीआरएस को छोड़ के अपने वोट कहीं और डाइवर्ट नहीं करेंगे और वोटों के टुकड़े नहीं करेंगे, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है सब आवाम पे। जिस तरह से असद साहब का नाम ले रहे हैं, असद साहब ही है जो अपने स्टेटमेंट में बोले हैं कि टोली चौकी पीएस बनना था, शेखपेट पुलिस स्टेशन बनना था, लेकिन गोपीनाथ जो जुबली एमएलए उन पर तनखीद करते हुए कहा, केसीआर पर तनखीद करते हुए कहा कि वो फिल्म नगर पुलिस स्टेशन बनाए। इस तरह से फिरका परस्ती जो है लोग कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या देखिए साहब, नामों में फिरका परस्ती कहाँ रखा गया? बोराबंडा है, बोराबंडा हिंदू नाम है ना मुस्लिम नाम है, तो बोराबंडा ही पीएस रखा गया। तो अब जैसे फिल्म नगर पुलिस स्टेशन रखा गया तो इसकी वजह ये है कि फिल्म नगर सेंटर है, अभी उधर पहले गोलकुंडे में था ये, और ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में है रहने के बाद आवाम का ये डिमांड थी कि फिल्म नगर पीएस लगे। ऐसा फिल्म नगर में जगह बहुत है, कहीं ना कहीं वहाँ बिल्डिंग जगह मिल जाएंगी पुलिस स्टेशन बिल्डिंग के लिए बोलने से, आप वो डिसीजन लिए। फिल्म नगर भी ना हिंदू नाम है ना मुस्लिम नाम है, ऐसा तो वो भी फिल्म नगर है, आम नाम है, नामों से कुछ थोड़ी कुछ नुकसान होने वाला है। सब नाम अगर टोली चौकी लगाते तो क्या आवाम की रोजगारी बढ़ जाती थी या आवाम का कुछ फ़ायदा हो जाता था? बताइए, ऐसा कुछ फ़ायदा हो रहा, आवाम की रोजगारी बढ़ रही है, आवाम का कुछ फ़ायदा हो रहा बोले तो कल ही नाम चेंज करेंगे। उसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम नाम ही नहीं है ना साहब। अच्छा है पुलिस स्टेशन जो है मुस्लिम नामों से नहीं रहना, मुस्लिम बस्तियों में भी नहीं रहना, अच्छी बात है, बहुत ही बुरी बात कुछ भी नहीं है। जगह जहाँ अवेलेबल है वही हिसाब से वो एरिया का नाम रखा गया साहब। जिस तरह से जुबली एमएलए पर जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब जुबली एमएलए की सीट खतरे में है, जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट खतरे में है और वहाँ पर गोपीनाथ को परेशानी हो सकती है, आप किस तरह से समझ सकते हैं कि क्या वाकई जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में परेशानी हो सकती है? साहब 2014 में गोपीनाथ साहब पब्लिक चेहरा नहीं थे, पब्लिक फेस ही नहीं थे। वो टाइम पे सिर्फ एमआईएम और कांग्रेस की ही बात चल रही थी, एमआईएम जीतेगी, फुल क्रेज था एमआईएम का उस टाइम पे। तो वैसे टाइम पे गोपीनाथ साहब अच्छी मेजॉरिटी लाके जीते, अच्छी बड़ी पार्टियों को शिकस्त दिए, तो आज तो एक पब्लिक फेस बने हुए हैं उन्होंने गोपीनाथ साहब। तो ऐसे हालात में पॉसिबल ही नहीं है कि जो उनको कोई हरा सके। सबसे पहले तो जुबलीस में बहुत सारी तरक्की याफ्ती काम किए हमारे एमएलए साहब। मिसाल के तौर पे फंक्शन वाला कम से कम हर डिवीज़न में एक एक तो सैंक्शन करा दिए, साथ ही साथ पीने के पानी की कोई तकलीफ़ नहीं है, और आवाम के जितने भी मसाइल है, जितने भी लोकल लीडर्स हैं, उनको यही करें कि साहब मेरे पास काम लेके आना, खाली नहीं आना, आवाम की जितने भी मसाइल हैं उनके बीच में जाओ, उनके मसाइल सुनो, मेरे तक लाओ, मैं बराबर उसको इमीडिएट हल करें। हम लेके भी गए तो अब जैसे बस्ती दवाखाने हैं वो भी खोले हैं, और बस्ती में बहुत सारे काम आए। मैं कौन सा बोल के काम बताऊं? पर तो हम लोग मिलके जो है ना जूनियर कॉलेज के लिए बोले, हम जूनियर कॉलेज दूर है साहब, बच्चों को जाने के लिए तकलीफ हो रही, बोले तो साहब प्रपोजल रखे, अल्हम्दुलिल्लाह पर तुम लोकेशन भी बता दिए, बोले फलाने वीकर सेक्शन में जो है एक जगह निकली, वहाँ पर बच्चों जूनियर कॉलेज भी खोल देंगे, ऑलरेडी बात हो गई बोल के बोले। ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं अगर वो गिनाते बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम ले जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्टकट में कुछ ही काम पर हूँ। मिसाल के तौर पर डबल बेडरूम है, और दलित बंधु है, और जो है 3 लाख जो टीनों के घरों को है, सीटों के एस्बेस्टस के, उनको भी दिला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कीमा हैं, उस वजह से जो है आवाम बराबर
गोपीनाथ साहब को ही डाल के फिर अच्छे मेजॉरिटी से जीतेंगी। आवाम भी यही चाह रही कि एक सेक्युलर लीडर है ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चल रहे और कुछ भी मसाइल है तो उसको इमीडिएट दूर कर रहे, बल्कि आवाम का कहना है, हमारा नहीं, हम आवाम के बीच में भी जाके पूछताछ किए तो यही आवाम एकदम खुशी से बोल रहे कि आपका हमारा वोट तो सिर्फ और सिर्फ बीआरएस को है, कार को है और कंफर्म पहले जितनी मेजॉरिटी है उससे ज़्यादा मेजॉरिटी से हम गोपीनाथ साहब को जीतेंगे, बल्कि आवाम बोल रही तो हमें बहुत खुशी और मसरत हो रही है इससे। और जिस तरह से आपने तारीफ की कि गोपीनाथ साहब ने कई कामों का अंजाम दिया है, अब आने वाला इलेक्शन उतना आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में जीत के उसके भी इरादे मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी भी जो है अपने अच्छे कैंडिडेट को उतारेगी और दूसरे भी लोग मंदिर भी अपने कैंडिडेट को अच्छा उतारेगी। तो इसमें कितना आसान होगा गोपीनाथ साहब को के जीते और उनके आने वाले कारनामे जो तो आपको बताएं, पेंडिंग काम कितने हैं वो जो इस दौरान जो है जल्द से जल्द करेंगे और क्या ये सारे लोगों के साथ वो मजबूत खड़े होंगे और कामयाबी हासिल करेंगे? सुबह पहले तो साहब कर्नाटक में बीआरएस नहीं थी, इस वजह से कांग्रेस जीत गई वहाँ पर। और रही बात दूसरी, कांग्रेस की आपस की लड़ाई ही बहुत है। कर्नाटक में कांग्रेस जीती, सीएम बनने के लिए कितना टाइम लग गया, तो हर जगह कांग्रेस के यही आलम है कि जीतने से पहले एक है, जीतने के बाद एक लड़ाई है। तो तेलंगाना में बीआरएस है, इसलिए बीआरएस को आवाम बम्पर मेजॉरिटी से जीतेंगी। इसलिए जीतेंगी कि टीआरएस जितनी स्कीमें लाई, शायद ही पूरे देश में कोई भी गवर्नमेंट उतनी स्कीमें नहीं लाई। वो स्कीमों की बदौलत आवाम के मुद्दे समझकर टीआरएस काम करती है। टीआरएस अपने दिमाग से काम नहीं करती है, आवाम के दिमाग को लेकर काम करती है, तो उनकी जो मसाइल है उसे दूर करती है। इसी वजह से बीआरएस पार्टी तेलंगाना में बराबर अच्छे से अच्छी मेजॉरिटी में जीतेंगी और बिना अलायंस के जीतेंगी, बिना अलायंस के हुकूमत बनाएंगी। जिस तरह से जो है लास्ट इलेक्शन में मनीष के साथ जो है टीआरएस पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, क्या अब जो 7 एमएलए हैं वहाँ पर भी क्या बीआरएस पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी? देखिए साहब, पहले भी अलायंस में नहीं लड़े थे, अभी भी अलायंस में नहीं लड़ेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेंगी कैंडिडेट ठहराना बराबर ठहराएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। केसीआर साहब भी एक दानिशमंद है, एसएस साहब भी एक दानिशमंद है, तो ये लोग ऐसी गलती तो नहीं करेंगे दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, हरगिज़ वो गलती नहीं करेंगे। अरे दोनों भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो सोच समझ के ही फैसले लेंगे, लेकर तेलंगाना में कोई और हुकूमत को बराबर हरा के रहेंगे और बीआरएस हुकूमत को बराबर जिता के रहेंगे और बीआरएस हुकूमत बराबर बना के रहेंगे। यानी आप मान रहे हैं कि तीसरी बार भी जो है यहाँ पर बीआरएस गवर्नमेंट बनेगी? बिल्कुल बनेंगी, अच्छी मेजॉरिटी से बनेंगी। अब तक जितने कामा हुए, जितने स्कीमा हुए और उससे और ज़्यादा स्कीमा और आवाम की और तकलीफ़ें क्या हैं वो जानकर महंगाई पे इंशाल्लाह रोक लेंगी और एजुकेशन पे और ज़्यादा ध्यान देंगे। हो सका तो उसमें स्कॉलरशिप भी बढ़ाएंगे और शादी मुबारक पे भी। अब शादियों का खर्चा कमाना बोल के ही शादी खानों का, गवर्नमेंट शादी खानों का प्रपोजल चल रहा। ऐसे ही आवाम की जो जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें, उस पर काम करेंगी। आने वाले दिनों पे उस पर और ज़्यादा काम कर कर आवाम का बेनिफिट करेंगी। अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। संतोष नगर क्रीडा रोड पर नए ब्रांच का आगाज, चादर घाट और खिलवत पर भी सेपरेट गर्ल्स ब्रांचेस का आगाज।